हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। जनरल स्टडीज़ का ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट से टेस्ट सीरीज़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एयू अर्थात गोल्ड, जिसको और सारणी में एयू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, W.H. रसल। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड एनर्जी की विकास की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु एवं गुजरात। वाइंड एनर्जी की सबसे ज़्यादा संभावना तमिलनाडु एवं गुजरात स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में निम्नलिखित में से किसे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निवल राष्ट्रीय आय। ओके, NNP। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कथन और कारण वाला है। नर्मदा अपने मुहाने पर, यह कथन है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है, यह भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण नहीं है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पर कैपिटा इनकम या फिर सीमांत अस्थायी सुविधा दर? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 8। अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर किसकी इकाई, किसकी यूनिट होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पावर की। क्वेश्चन नंबर 9। 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव के बीच। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, आफ्टर दैट गणतंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन के लेखक कौन थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देउस्कर। क्वेश्चन नंबर 12। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। बट इन्होंने जिस बग्घी पे बम फेंका था उस पर कोई और थी, किसी और की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनके जो मित्र थे प्रफुल्ल चाकी, वो इतने उनके अंदर आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल जो अभी का चल रहा है उसने किसने प्रस्तुत की थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोस्ले ने। क्वेश्चन 14। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 16।
रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गाइगा-मूलक काउंटर से। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, उसको चिन्हित करना है, वो कौन है? ओके, आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोमती। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर भारत में उप हिमालय यानी कि सब हिमालयन जो है उस क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पील कमीशन। ओके, पील कमीशन के ही सिफारिश पर जो हुआ था, भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात 5:1 से घटा दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 2:1 कर दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन स्ट्रगल, जो सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। इंडिया में फ्रीडम का बात करें तो ये अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे, जो कांग्रेस के अध्यक्षता सबसे अधिक समय तक किए थे, 1940 टू 1945 तक। और युगांतर एक बंगाली रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर था जिसका लेखक शिवनाथ शास्त्री जी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अवध से थी। क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार की किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि पाटलिपुत्र, सत्ययुग, स्वराज कथा और देशेर कथा, इन सभी पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ओके, और ये सभी बिहार की पत्रिकाएं थी। क्वेश्चन नंबर 24, मंगल पांडे का विद्रोह किस रेजिमेंट से संबंधित था? ओके, और राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मंगल पांडे का जो विद्रोह था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भोपाल। बाकी कानपुर गंगा, भागलपुर गंगा, और आगरा की बात करें तो ये यमुना। राइट, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सकल देशी उत्पाद यानी कि जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में सेकेंड पोजीशन पे आता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्मनाशा, जिसको बिहार का अपवित्र नदी कहा जाता है, गंडक और घाघरा, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है ऐसी नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है?
राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल में अंतिम गवर्नर था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 9 गुना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 29 ऑफ अगस्त। क्वेश्चन नंबर 36, महिला और बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर महीने को किस रूप में मनाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी पोषण माह के रूप में मनाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश ने 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020 और 21 की मेजबानी की है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, यानी कि 2020-21 की जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की है वो हमारा इंडिया किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, किस शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा जाएगा? ओके, जैवलिन थ्रो के जो हमारे गोल्ड विनर थे नीरज चोपड़ा रखा जाएगा। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 39, दिव्यांगों के लिए सुलभता मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सरकार कौन सी पुस्तिका जारी की है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑब्नी लेखरा। इस तरह इस टेस्ट सीरीज की समाप्ति होती है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।